हेलो, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। जीव जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जीव जंतु जहाँ रहते हैं वहाँ जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, या उनमें कुछ विशेष कैरेक्टर्स, विशेष अंग बन जाते हैं जिनके कारण वो वहाँ रह पाते हैं। जिस तरह से उदाहरण के लिए हम देखें, बर्फीले क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जैसे जो जीव जंतु रहते हैं तो उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण वे ठंड से बचते हैं। तो ये वहाँ के वातावरण के हिसाब से उनमें वो अनुकूलन हो गया है। तो जो बाल उनके शरीर पर है वो अनुकूलित है। वो जीव जंतु वहाँ के वो जलवायु के कारण अनुकूलित है। तो एडेप्टेशन, अंग्रेजी में अनुकूलन को कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? द चेंजेस मेड इन एन ऑर्गेनिज्म to adapt themselves according to their surroundings is called adaptation. The changes made in an organism to adapt themselves according to their surroundings is called adaptation. किसी भी जीव जंतु में अपने वातावरण के कारण जो भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं उनको हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जान लें कि कितने तरह के जीव जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं। कुछ जल में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, और कुछ जो है दोनों जगह रहते हैं, जमीन पर और पानी में। कुछ पानी में रहता है और कुछ जमीन में रहता है और कुछ दोनों में रहते हैं। तो अब एक एक की परिभाषा हम बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल माने थलचर। जो जमीन पर रहते हैं उनको क्या करेंगे? जो जीव जंतु जमीन पर रहेंगे उनको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल या थलचर। जिस तरह से है एग्जाम्पल है शेर, घोड़ा, ऊंट आदि जो भी जीव जंतु जमीन पर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? थलचर। अब आते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक है दूसरा नंबर, एक्वेटिक है। एक्वेटिक उन जीव जंतुओं को कहेंगे जो पानी में रहते हैं। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से मछली पाई जाती है पानी में। मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। तो मुख्य रूप से मछली कही जाएगी एक्वेटिक या जलचर, जिसको हिंदी में कहेंगे जलचर। अब आते हैं एरियल, नभचर। नभचर मतलब जो हवा में रहते हैं, जो जीव जंतु हवा में रहते हैं। तो इसमें आपके सारे पक्षी आ जाएंगे, जितने पक्षी हैं वो नभचर हैं, या उनको अंग्रेजी में कहेंगे हम एरियल। तो एरियल में उनमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे उनके पक्षियों क्या होते हैं? पंख होते हैं, जिसके वजह से वो उड़ सकते हैं और उनका वजन कम होता है, हल्के होते हैं, जिससे कि उनको उड़ने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं एम्फीबियन, उभयचर। जो जीव जंतु थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, यानी जो जमीन पर भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उभयचर। The organisms which lives both in land and in water are called amphibians. तो ये हुआ उभयचर। तो उभयचर का उदाहरण है मेढक है, कछुआ है। तो ये आपने देखा चार तरह के टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल और एम्फीबियन। अब हम आगे चलते हैं किस तरह से जीव जंतु अनुकूलित होते हैं किसी वातावरण में रहने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं मछली पे। मछली किस तरह से अनुकूलित है किसी वातावरण में रहने के लिए। जैसे मछली रहती है जल में, तो जल में रहती है तो कैसे रह लेती है? उसको पानी से निकाल देते हैं तो मर जाती है। तो कैसे रह लेती है, क्या उसमें कैरेक्टर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर। एक्वेटिक एनिमल्स का सिंपल उदाहरण है मछली है।
अब देखिए मछली, ये मछली है, इसमें क्या क्या विशेषता होती है जिसके कारण ये जल में रह जाती है। इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। देखिए इसके शरीर में पूंछ होती है, पूंछ की वजह से ये ऐसे ऐसे पानी में तैर लेती है। पूंछ जो है तैरने में सहायक है। और इसके पर दिए जाते हैं, मछली में ये पर पाए जाते हैं। ये जो है फिन्स है, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिन। ये टेल हो गया। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये पानी में कैसे ऑक्सीजन ले लेगी? तो पानी में जो है, अब जैसे पानी का फार्मूला होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन है। तो पानी में जो है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो फिश एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिश जो है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको गिल्स के द्वारा, इसके गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े के द्वारा ये सांस लेती है, और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा ये जीवित रहती है, और ये घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेती है। इसका शरीर कैसा होता है? धारा रहित होता है। शरीर कैसा होता है? धारा रहित, जो उसको पानी में तैरने में सहायक बनाता है और पानी में रहने के अनुकूल बनाता है। अब हम चलते हैं दूसरे जीव जंतुओं पर। रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु। तो रेगिस्तान में देखते हैं कि ऊंट रहते हैं। रेगिस्तान में ऊंट रहते हैं। तो ऊंट की क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसको रेगिस्तान में रहने लायक बनाती हैं? ऊंट की विशेषताएं कुछ ये है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में एक थैली पाई जाती है जिसमें वो पानी को इकट्ठा कर लेता है। उसके कुबड़ में चर्बी पाई जाती है। चर्बी को वो कई दिनों तक भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर से उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। पैर जो है स्पंज की तरह गद्दीदार होते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से रेगिस्तान में दौड़ सकता है, और कई दिनों तक बिना भोजन के बिना पानी के वो रह सकता है। तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। अब देखते हैं आगे। कुछ जीव जंतु पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जैसा कि हमने बताया याक है और भेड़ है। तो इन सब के शरीर पर घने घने बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण वो वहां रह लेते हैं और बर्फ बर्फीली ठंड से उनको बाल जो है उनको बचाते हैं। एरियल एनिमल्स, जो हवा में रहने वाले हैं जीव जंतु, जैसे पक्षी हैं, वो कैसे हवा में रह लेते हैं? अभी हमने बताया कि उनके पंख वजन जो है हल्का होता है, और उनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायक होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स माने जो थलचर है, वो कैसे रहते हैं? सबका अलग अलग निवासी स्थान होता है। जीव जंतु जंगल में रहते हैं और उनका अलग अलग, जैसे शेर जो है गुफा में रहता है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जीव जंतु जमीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। जीव जंतुओं के रहने में बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। अलग अलग जीव जंतु अलग अलग जगह रहते हैं। जो जीव जंतु समतल जमीन प्लेन्स में रहते हैं, उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ये देखिए, लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट और इन ग्रासलैंड्स। शेर जो है घास के मैदानों में, जंगल में रहता है। और हिरन जो है, हिरन भी जंगल में रहता है और घास खाता है। हिरन शाकाहारी है, शेर जो है मांसाहारी है।
इस तरह से आज हमने पाठ पढ़ा जीव जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब हुआ कि कोई भी जीव जंतु किसी जिस जगह रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है, वो उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वहां का वातावरण अनुकूलित कर लेता है। उसमें कुछ विशेषताएं आ जाती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, अनुकूलन। अब आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।